अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ आज कुछ अहम पॉइंट्स उन पे मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ मुझे चीज़ें समझ आई हैं, जो कुछ अहम न्यूज़ हैं जो हमारी कम्युनिटी के लिए हेल्प हो सकती है। आज गवर्नमेंट ने पाबंद किया है जो इंस्पेक्टर से तबाह हैं जो दुकानों पे छापे मारते हैं, जिसमें वो चेक करते हैं कि कोई बंदा इल्लीगल तो नहीं काम कर रहा है, या फिर वो बंदे जो एरते पे हैं या पारों पे हैं या कोई अयुदा ले रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, या फिर वो लोग जिनका आलता नहीं हुआ है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको पाबंद किया है कि आपने 2.5 लाख करीब इंस्पेक्शंस करनी है इस कोरोना वायरस की वबा के दौरान। असल में गवर्नमेंट का मकसद यही है कि क्योंकि अक्टूबर में तकरीबन 25,000 के करीब जो है नए लोग एयरते पे गए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये फोकस किया है कि जो लोग एयरते पे पैसे ले रहे हैं, क्या वो वाक़ई एयरते पे हैं या वो काम कर रहे हैं। तो इन लोगों का पाबंद किया, जिसमें गवर्नमेंट ने 956 956 न्यू इंस्पेक्टर को भर्ती किया है और उन्हें पाबंद किया है कि आपने इतने जो है छापे मारने हैं, इतनी इंस्पेक्शंस करनी है, क्योंकि एयरटेल में बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। अब ये 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे ज़्यादातर। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग एयरटेल पे गए हैं, उन लोगों के ऊपर फोकस करेंगे, क्या वो वाक़ई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो कहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे छापे मारेंगे। और दूसरी, जिन लोगों ने डिनोंसिया लाबोरल्स किया हुआ था कि हम वहाँ पे काम करते हैं, उनने हमें इल्लीगल रखा हुआ था, वहाँ पे भी छापे मारेंगे। ये 2 मेन मोटिव है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बाकी जगहों पे छापे नहीं मार सकते हैं। इसलिए जिन जो लोग भी काम कर रहे हैं वो ज़्यादा एहतियात करें इन दिनों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अब जो सबसे ख़तरे वाली बात ये है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने उनको पाबंद किया है कि आप फ़ीन देसिमाना वीकेंड पे भी छापे मारें। अभी पहले यही होता था कि हफ्ते इतवार को कोई चांसेस नहीं होता था कि वो छापे मारेंगे कि नहीं मारेंगे, लेकिन अब जो है उन्होंने वीकेंड पे भी उनको पाबंद कर दिया कि आपने वीकेंड पे भी हर हालत में ये जो आपने ये 2.5 लाख का जो ये आपका जो डिमांड है ये पूरी करनी है। उसके बाद कतालुनिया से अच्छी खबर यह है कि कोरोना वायरस की लहर में कमी आ रही है। अब देखें ये कहाँ तक जाती है और नए हालात कैसे होते हैं। 23 नवंबर तक तो भी इन्होंने फिक्स किया हुआ है लॉकडाउन। अब देखते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है। उसके बाद वैक्सीनेशन की है कि गवर्नमेंट क्या जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका उन्होंने कहा है कि हम फिक्स करेंगे क्राइटेरिया कि जो ऑटोनोमो वाले हैं वो भी सेम एक्सेस हासिल कर सकें, उनको भी सेम ही प्रायोरिटी दी जाए कि उनको भी वैक्सीनेशन जब स्पेन में पहुंचेगी तो हर सूबे को हम प्रायोरिटी देंगे, हर सूबे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर तकसीम करेंगे। और उसके बाद ऑटोनोमो वालों को भी हम प्रायोरिटी देंगे कि वो भी वैक्सीनेशन में एक्सेस हो सके, वो भी वैक्सीनेशन लगवा सकें। अब गवर्नमेंट ने जो अंदाज़ा लगाया उसके मुताबिक 1 करोड़ स्पेनिश को वो वैक्सीनेट करेंगे, उनको वैक्सीनेशन लगाई जाएगी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। जो कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन है वो लगाई जाएगी। अब देखते हैं कि अभी उन्होंने जो है ना कोई ख़ास डेट फ़िक्स नहीं किया कि फ़लाँ डेट को या फ़लाँ महीने को वैक्सीनेशन स्पेन पहुंचेगी, और ना ही ये उन्होंने फ़िक्स किया है कि ये हर बंदे के ऊपर ज़रूरी होगी कि वैक्सीनेशन करानी या नहीं करानी। अब ये ये फ़ैसला जो है ये सूबे और हेल्थ डिपार्टमेंट मिल के लेंगे, लेकिन उनका कहना ये है कि अभी तक स्पेन में कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं है जो जिसको हम लाज़मी करार दिया जाए कि हर हालत में ही करानी है। चिकन पॉक्स की इससे पहले वैक्सीनेशन थी कि कुछ सूबों ने इसको ज़रूरी किया हुआ था, तो उसके उसमें ये होता था कि कुछ लोग जो हैं वो दूसरे सूबे में एम्पावरमेंट तो करवा के उससे बच जाते थे। अब ये देखते हैं, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली थी, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। अब देखते हैं कि किस तरह सूरत-ए-हाल जाती है। अभी 1 महीना पहले जो उन्होंने सर्वे किया था उसके मुताबिक 70% के करीब स्पेनिश जो है वो वैक्सीनेशन करवाना चाहते थे। अब जो नया सर्वे आया उसके मुताबिक 43% 43% जो स्पेनिश हैं वो वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, और 57 स्पेनिश जो है वो 57% स्पेनिश जो है वो वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते। अब देखते हैं कि कैसी किधर सूरत-ए-हाल जाती है। उसके बाद बार्सिलोना से खबर है कि बार्सिलोना में के जो गुआर्dia उर्बाना का जो दफ्तर था, कोमिसारिया था, वहाँ पे इंस्पेक्शन दे ट्रबाको वालों ने इंस्पेक्टरों ने छापा मारा था और उन्होंने कहा था कि इन्होंने
जो मिनिमम जो हेल्थ रिक्वायरमेंट हैं, जो सैनिटरी कंडीशन होती हैं सैनिटारियस, वो पूरी नहीं कर रहे हैं। अब बार्सिलोना की पुलिस ने अय्युंटामेंटो से डिमांड किया है कि हमें जुर्माना ना किया जाए, हमें पेनल्टी ना किया जाए, क्योंकि इस कोरोना वायरस की सख्त कंडीशन के दौरान हम वो सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी वो हम पूरी नहीं कर सके हैं। अब देखते हैं कि सिचुएशन किस साइड पे जाती है। यूरोप ने भी तकरीबन 300 मिलियन यूरो लगाकर वैक्सीनेशन खरीद रहे हैं, क्योंकि वो उनका भी यही प्रोग्राम है कि हम पूरे यूरोपियन को वैक्सीनेशन करें और उनका हेल्थ सिस्टम मज़ीद डाउन करें, ताकि इससे भी जो ख़तरनाक वायरस आएंगे वो भी इंसान को इन्फेक्टेड करें। अल्लाह खैर करे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ख़बर है कि इससे पहले कल भी मैंने ख़बर दी थी कि 21% टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट मास्क के ऊपर। तो आज गवर्नमेंट ने ये अच्छा फ़ैसला किया है कि उन्होंने कहा, क्योंकि बहुत सारे यूरोपीय मुल्क तो मास्क के ऊपर टैक्स ले ही नहीं रहे थे और कुछ जो है 4% ले रहे थे। तो गवर्नमेंट ने अपोजिशन की भी मुखालफत थी और सोशल मीडिया पे स्पेनिश लोगों ने बहुत सख्त कंपेन चलाई हुई थी। आज बिल आखिर गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है कि नहीं, हम जो है मास्क का टैक्स कम करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का दावा था कि हम 1568 मिलियन यूरो इस टैक्स से कमा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम ये 4% कर देते हैं, 4% टैक्स कर देते हैं। उसके बाद जो है नए कानून आए हैं। नए कानून जो गवर्नमेंट आए नहीं है, सॉरी, ये स्टडी कर रही है देखे के ऊपर, जो इनकी है ट्रैफिक है स्पेन की, उसके ऊपर जो नए कानून हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, कि जिसके ऊपर उनने स्पीड लिमिट को भी स्टडी किया है। और जो है, क्योंकि ये नई पेनल्टीज होंगी जिसमें स्पीड लिमिट भी होगी और पाबंदियाँ भी कुछ लगेंगी। अब जो है उसमें जो मेन चीज़ है, वो मेन चीज़ यह है कि वो जो शहर के अंदर स्पीड है उसको कम किया जाएगा। शहर के अंदर नॉर्मली स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर होती है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस शहर में या किस गली में किस तरह की सूरत हाल है, उसमें 20 किलोमीटर और मैक्सिमम 30 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड होगी वो शहर में लागू की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि शहर में गाड़ियां आहिस्ता चलें, ताकि उनसे जो नुकसानात होते हैं उससे बचा जा सके। दूसरा जो गवर्नमेंट की मज़ीद जो प्रेफरेंस है, उनकी प्रायोरिटी है, वो ये है कि वो जो बंदा इस पे अमल नहीं करेगा या इसके अलावा कोई गलती करता है तो उस पर सख्त सज़ाएँ दी जाएँगी। अब सख्त सज़ा में ये है कि इससे पहले ये होता था कि अगर आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते थे तो आपके वो 3 पॉइंट्स जो है कट आउट होते थे। टोटल 12 पॉइंट होते थे, वो 3 पॉइंट काट लेते थे। अब उन्होंने ये किया कि वो 6 पॉइंट्स काटेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि कितनी सख्त सज़ा होगी। अगर दोबारा आप पकड़े जाते हैं मोबाइल यूज़ करते हुए, तो इससे पहले दोबारा भी 3 पॉइंट काटते थे, अब वो 4 पॉइंट काटेंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी सख्त होगी। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई तो इससे पहले 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट कटते थे, अब वो 4 पॉइंट काटेंगे सीट बेल्ट के ऊपर। और अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, या किसी आपने बच्चा जो 7 साल से बड़ा है, आपने बच्चा मोटरसाइकिल पे बिठाया हुआ है, उसने प्रॉपर हेलमेट नहीं पहना हुआ या उसने प्रॉपर नहीं बैठा हुआ, तो इससे पहले उसके इन दोनों चीज़ों के भी 3-3 पॉइंट कटते थे, अब वो 4-4 पॉइंट काटेंगे। और अब देखें, अल्लाह खैर करे किस तरफ सूरत हाल जाती है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट खबर जो ये है कि हसींदा जो है वो सख्त मुल्क तय कर रहा है उन लोगों को कि जिनने इम्पोस्टर्स, जो आपको पता है, हर बंदा, हर दुकान वाला जो है वो 3 महीनों बाद जो है त्रिसमेस्टर जमा कराता है। इसके अलावा भी इम्पोस्टर्स जो है अपने सारे जमा कराते हैं। तो इससे पहले जो गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ होती थी, जिन पे 20 यूरो हसींदा जुर्माना करता था, आजकल वो 300 यूरो जुर्माना कर रहा है। मुझे भी एक चीज़ का 300 यूरो जुर्माना आया, एक छोटी सी चीज़ थी, और आज खबर भी जो है आई है, तो मैं समझ गया हूँ कि ये किस वजह से आई है। कि ये छोटी-छोटी गलतियों के ऊपर जो आपका स्टोर है वो छोटी-सी गलती कर देते हैं, हालाँकि आपका दुकानदार का कोई कसूर नहीं था, या कोई भी किसी भी फ़ील्ड से आपको पता है स्पेन में ज़रूरी नहीं दुकानदारी है, किसी भी फ़ील्ड में कोई भी बंदा है तो वो ज़्यादा डिपेंड जो स्टोर पे करता है, तो इसमें से उसी ने जमा करवाने थे। अब हमें तो नहीं पता था उसने क्या-क्या चीज़ें कैसे जमा करानी होती हैं। हम तो उसे पैसे देते हैं और सारे डॉक्यूमेंटेशन जो डिमांड करता देते हैं। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है, कोई सारी चीज़ें इकट्ठी करके गवर्नमेंट को जमा कराए। अब अगर कोई चीज़ बोल देता है या वो गलती करता है, ये उसका कसूर होता है। लेकिन इससे पहले सिंधा यही कर रहा था, 20 यूरो जुर्माना कर रहा था, वो 300 यूरो जुर्माना कर रहा है। एहतियात कीजिएगा और अपने स्टोर से राब्ते में रहिएगा।
उसके बाद अच्छी खबर ये है कि इनम वालों ने, सेपे वालों ने 1200 यूरो एक्स्ट्रा अयुदा दे रहे हैं उन उन लोगों को जो जिनका 4 घंटे का आलता था और वो एरते पे गए हुए थे। क्योंकि इससे पहले जो जिन लोगों का 8 घंटे का आलता था, जो एरते पे गए गए हुए थे, उनको अच्छे पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो लोग जिनका 4 घंटे का आलता था और वो एरते पे गए हुए थे, उनको नहीं मिल रहे थे। तो इसमें उन्होंने ये किया है कि उसको एक्स्ट्रा देंगे 1200 यूरो। ये एक ही किस्म की बागवानी कोई होगी, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें यह है कि उस बंदे का 4 घंटे का आलता चलता हुआ हो और वो एत्ते पे आया हो। और जो है और दूसरी चीज़ ये है कि उसको जो है एक ही पागों में देंगे, इकट्ठा एक ही दफ़ा देंगे। और आखिरी रिक्वायरमेंट्स की ये है कि ये 30 जून 2021 से पहले पहले आप इसको प्रेसनतार करें। अगर आपको नहीं पता, आप पेरते पे हैं, आपको नहीं पता, आप अपने खिस्तौर से बोलें या आप अपने एम्प्रेसा से बात करें, जिन लोगों का 4 घंटे का आता था और वो एरते पे गए हुए थे, ताकि आप जो है ये युदा ले सकें। उसके बाद जो है कि गवर्नमेंट ने, कल भी मैंने खबर दी थी कि कतालुनिया में जो 2000 यूरो ऑटोनोमो की युदा मिल रही थी, और जो लोग अप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट का सिस्टम कोलैप्स कर गया था। तो आज गवर्नमेंट ने बाकायदा माफ़ी मांगी है कि हमारा सिस्टम क्यों कोलैप्स कर गया था, इकट्ठी इतनी सोलिसिट्यूड आई थी, तो हमने जो है अब दोबारा सिस्टम रीएक्टिवेट कर दिया है। और हम जो कल को इतनी देर हमारा सिस्टम कोलैप्स रहा था, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आज एक स्पेन में एंट्रेविस्टा में जो स्पेन का मिनिस्टर है मूवमेंट का और ट्रांसपोर्ट का, उसने एक बयान में कहा है कि हम खुले दरवाजे रख रहे हैं नए नए हाउस लॉकडाउन के लिए। बिल्कुल, जिसने हाउस लॉकडाउन उसी को कहते हैं जो मार्च में लगा था और जिसमें टोटल मूवमेंट पर पाबंदी थी। उन्होंने कहा कि हम दरवाजे खुले रखेंगे, हो सकता है गवर्नमेंट जो है न्यू लॉकडाउन, हाउस लॉकडाउन लेके आए। ये इस तरह डराते रहते हैं। पहले भी यही था कि इनका जो हेल्थ मिनिस्टर है वो तो यही कह रहा है कि कोई चांसेस नहीं है, हम आखिरी वक्त तक रजिस्ट करेंगे। लेकिन आज इनका बयान आया कि हम जो है दरवाजे खुले रख रहे हैं। उसने उन्होंने कहा कि हाँ, गवर्नमेंट ये अप्लाई कर सकते हैं, उसने ये सिग्नल दिया। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे किस तरफ चीज़ें जाती हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आज जो सोच रहा था कि सबसे अहम खबर क्या होगी, तो मेरे ख्याल में यही सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि स्पेन ने भी डिमांड किया है, जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं स्पेन में दाखिल हो रहे हैं, जो टूरिस्ट हैं या वैसे हैं जो सब उन मुल्कों से आ रहे हैं जहाँ पे जो अल रिस्क में है, जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उनने कहा है कि वो भी कोरोना की रिपोर्ट लेके आएँ। स्पेन में दाखिल होते हुए ओरिजिनल फॉर्म में एक रिपोर्ट लेके आएँ, जो 72 घंटे, मैक्सिमम 72 घंटों के अंदर अंदर जो रिपोर्ट निकली हुई हो, वो रिपोर्ट लेके आएँ स्पेन में वहाँ, वरना हम एंट्री नहीं देंगे उनको। आज जो है स्पेन के हेल्थ मिनिस्टर यानी आफ्टर जो मीटिंग के बाद जो उनकी मीटिंग हुई थी, इंटर टेरिटोरियल जो सूबों के हेल्थ के, उनके जो सूबों के सेहत के डिपार्टमेंट के जो बड़े थे, उनकी मीटिंग के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि ये 23 नवंबर के बाद, 23 नवंबर में ख्याल में आज 11 हो गई है, तो 12 दिनों के बाद उन्होंने कहा है कि हम जो है ये लागू करेंगे। 23 नवंबर के बाद जितने भी लोग आएंगे स्पेन में, वो पीसीआर नेगेटिव लेके आएंगे, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे, उनको कोरोना केस का कोरोना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े कैपिटल्स हैं वो सब यही कर रहे हैं। जैसे उनकी मिसाल उन्होंने पेरिस की दी है, मॉस्को की दी है, बर्लिन की दी है। तो उन्होंने कहा ये सारे शहर यही कर रहे हैं, तो हम भी यही करेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि 14 नवंबर से जितने भी टूरिस्ट स्पेन में दाखिल होंगे, वो जिस होटल में जाएंगे, होटल वालों को पाबंद किया है कि वो कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बगैर उनको दाखिल नहीं करेंगे। तो ये भी याद रखें, इसलिए कि 14 नवंबर के बाद जितने भी होटल होंगे वो भी पाबंद होंगे, कोरोना वायरस की रिपोर्ट के साथ ही उनको एंट्री मिलेगी होटल में। उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये किया है, गवर्नमेंट जो 3 टेस्ट करने जा रही है जब एंट्री होगी। एक तो उनका टेम्परेचर चेक करेंगे, दूसरा विजुअल चेकिंग होगी कि देखेंगे, हो सकता है कोई मशीन इंस्टॉल करें, देखेंगे कि बंदे को कोई कोरोना वायरस के सिम्टम तो नहीं आ रही हो। तीसरी रिपोर्ट होगी कि वो बंदा अपनी रिपोर्ट लेके आएगा। अब उन्होंने दो तरीके इसमें इख्तियार किए हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि या तो रिपोर्ट ओरिजिनल होगी, लेकिन सॉरी, इससे पहले ये है कि रिपोर्ट या 2 ज़ुबानों में हो सकती है, या स्पेनिश में हो या इंग्लिश में हो। इसके अलावा वो किसी ज़ुबान को नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि या तो ओरिजिनल पेपर पर रिपोर्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक को भी आप हमें सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जो पेज दिया उसको आप नोट कर लें, www.spth
www.gov.es, ये उनकी वेबसाइट है। आप वहाँ पे भी सबमिट कर सकते हैं, ओरिजिनल सबमिट कर सकते हैं, ओरिजिनल की पिक्चर लेके आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो अच्छी खबर यह है कि गवर्नमेंट जो है नई अयुदा देगी उन लोगों को जो नए बंदे कंट्रैक्ट करेंगे, उनका इनडेफिनेट कंट्रैक्ट करेंगे। यानी कि इनडेफिनेट का आपको पता है, कंट्रैक्ट तो इंडेफिनिट तो जो पक्का कंट्रैक्ट होता है करेंगे, और खोनादा कंप्लीट तक का करेंगे। कंप्लीट टाइम का 8 घंटे का उसका आलता करेंगे और पक्का कंट्रैक्ट तो करेंगे इंडेफिनिट तो उसको वो 4,000 यूरो युद्ध उस एम्प्रेसर को देंगे जो किसी नए बंदे को कंट्रैक्ट देगा। आप इसमें एक्सेप्शन ये रखिए, ये 5500 यूरो उन लोगों को देंगे जो गैर मुल्की होंगे, जो बाहर जो अपने मुल्क से वापस आए हैं, उनके पास काम नहीं है, तो अगर उनको इंडेफिनिटो कंट्राटो करेंगे और खोनादा कंप्लेटा करेंगे तो उनको 5500 यूरो देंगे। या उन औरतों का, अगर किसी लड़की का आप कंट्राटो करते हैं जो पिछले 2 साल से उसने काम ही नहीं किया, उसका आलता ही नहीं हुआ, तो फिर भी आपको 5500 यूरो मिलेंगे। अब इसमें एक और एक्सेप्शन ने रखी है कि 7,500 यूरो युद्ध भी देंगे अगर आप किसी ऐसे बंदे का आलता करते हैं जो डिस्कपासिदादो है, जिसकी डिस्कपासिदाद है। अब आपको समझ आ गया। इसमें उन्हें पुंतोस नहीं वाजे कि उसके कितने पॉइंट होंगे, लेकिन यह है कि उन्हें ये कहा 7500 यूरो अयुदा मिलेगी। अब पारो के हवाले से बड़ी ही दिल खराश खबर है, अच्छी खबर नहीं है। कई लोग जो हमारे हैं जो अगर वो पारो पे जा रहे हैं तो बार्सिलोना के हवाले से आके बार्सिलोना शहर में 12 अगस्त के बाद जो लोग भी पारो पे आएंगे उनको वो पारो नहीं देंगे। सेपे वालों ने, इन वालों ने आज ऐलान किया है कि 12 अगस्त के बाद जो लोग भी पारो अप्लाई करने जाएंगे और उनका तल्लुक बार्सिलोना से होगा उनको वो पारो नहीं देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।